everyone, I am Prashant Sir. I am Maths faculty in Centurion Defense Academy, as you know. और अभी ये वीडियो एक्चुअली है लास्ट मिनट टिप्स जो होंगे एनडीए एग्जाम के लिए जो आप देने जा रहे हो उसके लास्ट मिनट जो टिप्स हैं, तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जिन्हें आपको ध्यान में रखना है ना, ताकि आप थोड़ा सा काम आपका ईजी हो जाए। पहली टिप्स ये है कि जो 4 सितंबर से पहले आपको करना है वो क्या करना है कि आपका जब एग्जाम है मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे केवल, तो मैथमेटिक्स में आपको करना है कि आपको अभी घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं कि जो हार्ड है वो प्रैक्टिस करे जा रहे हो, आप ऐसा नहीं करना है। जितना आपने जो भी पढ़ लिया है केवल बैठ के रिवाइज करना है। जैसे रिवीजन करते टाइम फॉर एग्जांपल अगर आप सीक्वेंस सीरीज टॉपिक पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसके फार्मूले आप जा रहे हो, गो थ्रो कर रहे हो। जैसे आपको nth टर्म कैसे निकाला था ये देख रहे हो, या फिर सम ऑफ टर्म कैसे निकाला था ये देख रहे हो, तो एक एक क्वेश्चन उसका हमने प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर ली, बस इतना करना है आपको प्रैक्टिस में, और बाकी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। दूसरी चीज ये कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ना चाह रहे हो, कई सारे बच्चे होते हैं कि कोई टॉपिक छोड़ना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं सर ये मेरे को बिल्कुल आता नहीं है तो मैं इस टॉपिक को छोड़ना चाहता हूं, तो उनके लिए बता दूं कि पूरा टॉपिक अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप पूरा टॉपिक मत छोड़ो। अगर आप छोड़ना ही चाह रहे हो तो बेसिक फंडा जो टॉपिक्स के हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ना चाह रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं एटलीस्ट वो आप पढ़ लो, है ना, ताकि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली कर पाओ, मतलब कोई अगर इजी क्वेश्चन है उसे इजीली कर पाओ। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप छोड़ना चाह रहे हो तो ऑर्डर डिग्री कैसे निकाला जाता है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो आप सीख के जाओ। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक फंडास हैं, वो आप कवर करके जाओ। बाकी अगर आप छोड़ना भी चाह रहे हो कोई टॉपिक, आपको लग रहा है कि नहीं लास्ट टाइम पे अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसे प्रिपेयर कर पाए, देन यू कैन लीव इट, राइट। नेक्स्ट थिंग कि आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस की अभी अब नहीं करनी है। ठीक है, आपको बस जो ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर अप्रोच पे जो क्वेश्चन आते हैं, बस उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, कोई बुक बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगानी है, केवल प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं आपको केवल उन्हीं को रिफर करना है इस टाइम पे। और अगर आप चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 2022 का पहला पेपर, 2021 के 2 पेपर और 2020 का 1 पेपर, अगर आप ये चारों पेपर लगा के जाते हो विद कॉन्सेप्ट्स कि आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनोमियल का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे उसमें पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, कितने n होते हैं, अगर पावर n है तो एज यू नो कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए जब आप वहां पे आंसर टिक करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखता है कि कॉन्सेप्ट ये कब लगता है, जब अंदर बाइनोमियल होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सारे प्रीवियस ईयर जो 4 पेपर मैंने बताया ये केवल आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर 4 पेपर आप प्रैक्टिस करोगे विद कॉन्सेप्ट that will 120 into 4 that is 480 questions, right। 480 questions अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो विद कॉन्सेप्ट, तो मैं बताऊंगा कि अगर भले ही क्वेश्चन सेम ना मिले लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सेम मिलेगा, और अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन आपको सेम वही मिलेंगे मिनिमम, ये मिनिमम है, 30-40 क्वेश्चन मिनिमम वही मिलेंगे जो आप 4 पेपर को लगा के जाओगे, जिनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। तो ये आपको करना है, और इसके अलावा आपको अपनी बस तैयारी पे ध्यान देना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, डिमोटिवेट ज्यादा नहीं होना है, चीजों को लेके ज्यादा पैनिक नहीं होना है। और डॉक्यूमेंट्स जो लग रहे हैं पेपर में जाते टाइम, जैसे आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, जो भी वहाँ पे डायरेक्शंस में आ रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सारे लेके जाने चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे फेस मास्क लिखा है तो उसे प्लीज लेके जाओ, क्योंकि अगर वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं एंट्री दे रहे हैं तब पैनिक हो गए बेकार में। अगर कभी मान लो ऐसा हो जाता है कि मान लो आप वहां पे पहुंचा, आधार कार्ड आपका खो गया, एडमिट कार्ड खो गया, तो आप उसके लिए पीडीएफ कॉपी अपने फोन में रखो, है ना, ताकि अगर कहीं गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहां पे पैनिक ना हो। आप वहीं पे कहीं पे आसपास साइबर कैफे पता करो, साइबर कैफे में जाकर के उसका प्रिंट आउट ले लो और पेपर दे दो जाकर के। ठीक है, तो वो आपको पीडीएफ हर चीज अपने फोन में रखनी चाहिए डिजिटल फॉर्म में, ताकि आप उसे यूज कर सको। और वहां पे पैनिक नहीं होना है, एग्जाम टाइम में बिल्कुल अच्छे से करना है, पेपर अच्छे से देना है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन करने के 3 टाइप होने चाहिए, आपके 3 लेवल होने चाहिए। पहले लेवल में आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो आप घर से खुद लगा के और वहीं पे वो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समेशन ऑफ सीरीज का कोई फार्मूला, कोई क्वेश्चन दिख गया जो कि एपी का है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करोगे, आंसर आ जाएगा, निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि आपसे फंसेंगे नहीं, इसमें केवल कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है, आप लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आते हैं लेवल 1 में। ये क्वेश्चन आपको वहां पे सबसे पहली बार में करने हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ जाएगा, लेंदी होगा, उसे आपको छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। सेकंड, जब पूरा पेपर 120 क्वेश्चन तक खत्म कर लो, उसके बाद में सेकंड लेवल पे आना है। सेकंड लेवल पे वो सारे क्वेश्चन करने हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो रही थी, राइट। तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। थर्ड में वो करने की यार जिनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, थर्ड टाइम में वो सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन अगर आपने पहले पलटा तो हो सकता है पहले के जो 3-4 क्वेश्चन आपके सामने आपकी आंखों के सामने पड़े वो मतलब थोड़े डरावने से हो। ठीक है, पहले कभी आपने देखे ना हो, और हो सकता है क्योंकि एनडीए का काम है वो थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज करता रहता है, 20-25 क्वेश्चन वो ऐसे हर बार देता है जो उसने पहले कभी नहीं दिए होते, या फिर पहला कभी मतलब अगर दिए भी होते तो बहुत पहले के दिए होते हैं। ठीक है, तो उतना बच्चे को पता नहीं होता है।
तो आपको उसे देख के डरना नहीं है। आपको पता है अगर वो 20 क्वेश्चन वो ऐसे भी हैं तब भी 100 क्वेश्चन आपके पास है, 100 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको उस अप्रोच के साथ में चलना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है हर पेपर को सॉल्व करते टाइम, चाहे जीएटी का हो या फिर मैथ्स का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव अप्रोच मस्ट, है ना। और साथ ही साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी कि वहां पे कोई भी आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसकी वजह से इन्विजिलेटर बेकार में आप पे शक करे और आपको चेक करने आ जाए, ठीक है। तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप थोड़ा प्रेशर में भी आओगे। तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो ही मत, अपने आसपास कोई कागज या सब कुछ चेक करके जाओ, कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में आपको अगर कहीं पानी पीने का या फिर वॉशरूम जाने का ऐसा कुछ मन होता है तो आप सीधे सिंपली खड़े हो उससे पूछ लो, जाने देते हैं। वहां पे ऐसा कुछ रोकते वोकते नहीं है, बिल्कुल आप फ्री हो जाने के लिए। पानी वहां आया करता है, पानी नहीं आपको मिलता रहेगा, आप आराम से पेपर पे ध्यान दो बस, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर को सॉल्व करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है क्वेश्चन को देख करके, है ना, कि क्वेश्चन पेपर को देखा और वहां पे मतलब लाइक ऐसा हाथ पैर कांपने लगे कि पहले क्वेश्चन टफ आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन अगर आप ऐसे टफ आ भी रहे हैं तो आप सिंपली उसे इग्नोर करो पहले, और आप पहले इजी क्वेश्चन पे करो, तो वो आपको तभी मिलेंगे जब आप पेपर पूरा सर्च करना स्टार्ट करोगे, राइट। ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। उसके साथ में जब पेपर आप खत्म कर लो, जीएटी का पेपर होगा, जीएटी का पेपर खत्म करने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एज अ टीम हम सोल्यूशन के साथ मिलेंगे आपसे 4:30 बजे यूट्यूब पे, संडे को ही 4 सितंबर को। तो आपको 4 सितंबर को वहां प्रेजेंट रहना है यूट्यूब पे फॉर सोल्यूशन, ताकि आप मैच करा पाओ कि आपके आंसर की। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने मैच कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आप कहां तक पहुंच रहे हो, है ना, आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो उससे आप अपने आप को जज कर पाओगे कि एसएसबी आप दे पा सकते हो या नहीं दे सकते हो, राइट। तो ये भी आपका फैक्टर जज करेगा। तो आपको अगर पता चलेगा कि एसएसबी दे सकते हो तो आप उसे जल्दी से जल्दी आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि रिटर्न तो पहली स्टेज है केवल, वो आपको ऑफिसर नहीं बनाएगा, हाँ वो पहली स्टेज तो है ना, तो उसे क्लियर करना जरूरी है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एसएसबी ये क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और ज्यादा तैयारी जितनी ज्यादा तैयारी करोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होने का चांस रहता है, राइट। तो ये बात आपको सोच के चलनी कि आप पहले सारे आंसर की में मैच करा लो, और वो हम 4:30 बजे से मिलेंगे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जो यूट्यूब हमारा चैनल है, ठीक है। लिंक आपको उसी लिंक पे मैं सच में आपको दिख रहा हूँ, ठीक है, उसी यूट्यूब चैनल पे। तो वहीं पे आपको रहना है, स्टे ट्यून रहना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कब लाइव आएंगे। तो 4:30 बजे। उसी के साथ में जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मैथमेटिक्स के वीडियोस, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू सारे कराए जा रहे हैं। शाम को 7 बजे से 11 बजे तक जीएटी पार्ट कराया जा रहा है। तो फॉर रिवीजन पर्पस अगर आप चाहते हो तो आप इस सेशन में अवेलेबल रहो, ठीक है, प्रेजेंट रहो, ताकि ना आपका और बेनिफिट हो पाए। क्योंकि आप क्वेश्चन ढूंढ के करोगे तो आपको टाइम लगेगा कि प्रीवियस ईयर कहां से ढूंढे, कैसे करें, क्या ना करें। बट यहाँ पे जब क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। 2 घंटे में अराउंड 100 क्वेश्चन कोई वहां पे करा सकता है विद कॉन्सेप्ट आपको समझा करके, है ना। तो वो आपको प्रेजेंट रहना है जीएटी सेक्शन में भी और मैथ सेक्शन में भी। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी को बूस्टअप मिलेगा, आपके नंबर और अच्छे आएंगे, राइट। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। और सब कुछ अच्छा होगा। हम सबका आशीर्वाद, पूरी टीम सेंचुरियन का आशीर्वाद और पूरी टीम सेंचुरियन का सपोर्ट आपके साथ में। अगर किसी भी टाइप के सपोर्ट की आपको या फिर कुछ भी काउंसलिंग की आपको जरूरत हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यू आर फ्री टू call us, right? And that's all I think I can say. And Jai Hind, all the best. क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को NDA 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं separate and regular classes for Hindi and English medium students. Free study material in Hindi and English language. Free SSB training by experts and ex-SSB board member officers. India के largest GTO ground का exposure, library and DCS facility, spoken English and personality development facility, separate hostel for boys and girls, morning physical fitness training sessions, free access to Centurion Defense Academy's mobile app. मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियंस रूल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।